तो गाइस पुष्पा इम्पॉसिबल की स्टोरी ऐसे मुड़ सकती है किसी भी फैन ने सोचा नहीं होगा, क्योंकि जो मेकर्स है ना उन्होंने अब जुगल को ही मौत दे दी है। पुष्पा इम्पॉसिबल शो का इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और फैंस को पसंद आने वाला इतना फेमस कैरेक्टर उन लोगों ने डेथ बता दी है। जब जुगल को जला रहे थे तो मुझे लगा था कुछ चमत्कार हो जाएगा और कुछ दिखा दिया जाएगा कि हम लोगों को मतलब लास्ट में जुगल बच गया है या फिर उसकी फेक डेथ हुई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस तरह से मतलब इतनी सीरियस सिचुएशन हो गई है, ऐसा लगता है कि मतलब इसकी डेथ ही हो गई है। इस कैरेक्टर को परमानेंटली शो से हटा दिया गया है और आगे की स्टोरी में हम लोगों को पुष्पा वर्सेस कादम्बरी देखने को मिलेंगे, जो कि आपस में तितली की कस्टडी के लिए केस लड़ेंगे। जो कादम्बरी है ना उसकी मदद करने के लिए वीरेंद्र सेतरवाल की एंट्री करवाई गई है, जो कि जुगल का भाई है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ इसकी जो कादम्बरी है ना वो जुगल से इतना प्यार करती थी और उसने सीधा उसको मार ही दिया। मतलब उसका इरादा नहीं था उसको मारने का, लेकिन उसने ही मारा है, वो भी सिर्फ तितली के लिए। और जुगल के जाने के बाद भी अगर हम इसका अहंकार बोले या फिर मतलब काली करतूतें बोले तो वो खत्म नहीं हुई है। मतलब वो अगर जुगल तुम्हारा चला गया है मतलब तो उसको क्या करना चाहिए, उसको उसकी बेटी दे देनी चाहिए, दीप्ति की बेटी। लेकिन नहीं, वो उसको तो वो सोचती है कि मतलब तितली के अलावा अब मेरा है कौन इस दुनिया में, जो कि तितली भी उसकी नहीं है। और फिर से ये कादम्बरी की जो स्टोरी है ना वो मतलब एंड होने वाली थी और फिर से ये जीरो पे आ गई। अब जीरो से स्टार्ट होंगी, पूरा केस लड़ा जाएगा और इसमें कुछ गवाह लगेंगे, जो कि आप लोग देख सकते हो। ये जेल में दिखाए जाते हैं ये औरतें ही। मुझे ऐसा लगता है कि ये कादम्बरी के तौर से मतलब गवाही दे सकती है और जो तितली है ना वो कादम्बरी की हो जाएंगी, ऐसा कादम्बरी को लग रहा है। लेकिन अपकमिंग स्कैन में पुष्पा और प्रार्थना को वो नर्स यानी कि डॉक्टर मिलती है, जिसने की मतलब कादम्बरी की रिपोर्ट में लिखा था कि कादम्बरी प्रेग्नेंट है। लेकिन उस डॉक्टर ने कहा था कि कादम्बरी मेरे पास आई थी, उसने ऐसा ऐसा मुझे बोला और बोला कि मेरी कोई रिपोर्ट में लिख दो कि मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, और उसने सच में लिख दिया था वैसा। और बल्कि कादम्बरी को भी प्रेग्नेंट थी ही नहीं, और ये बात पुष्पा और प्रार्थना को पता चल गई है। और अगर ये बात पुष्पा और प्रार्थना को पता चल गई है तो ये कोर्ट में पेश जरूर से करेंगे और वो सबूत मांगेंगे, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तितली तुम्हारी ही बेटी है। और फिर वो सबूत कैसे लाएंगे, मतलब तब इतने साल पहले की बात है तो, और लाएगी भी तो झूठे सबूत लाएगी। और एक पॉइंट ये भी आता है कि जो कादम्बरी ना उसका एक आदमी लक्ष्मण भी था, तो क्या लक्ष्मण को पता होगा कि ये कि जो तितली है वो दीप्ति की बेटी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको पता हो सकता है, मतलब वो रेखा बेन के पीछा पड़ा था, उसको पता तो होगा ही ना कि रेखा बेन क्या काम करती है और रेखा बेन और कादम्बरी का क्या सिलसिला है। ये पॉइंट मेरे दिमाग में इसलिए है क्योंकि कादम्बरी ने एक एपिसोड पे बोला था कि लक्ष्मण को भी कहीं ना कहीं मतलब ठिकाने लगाना पड़ेगा, ये भी मेरा राज जानता है। तो क्या वो वही वाला राज जानता है या फिर कुछ और राज जानता है? अगर लक्ष्मण कादम्बरी का तितली वाला ही राज जानता है तो कादम्बरी के लिए लक्ष्मण भी एक खतरा है और उसको भी ठिकाने लगाना बहुत जरूरी है। अगर गाइस आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।